हम्म, चलो ले, चल छोड़ दे सब। हम्म, चलिए शांत रहिए, शांत रहिए, शांत शांत शांत। चलिए तो आज एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए केमिस्ट्री सॉल्यूशन आज क्या इसमें रहेगा जी। आज पूरी तरह से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझे ना। आज पूरी तरह से क्या हो जाएगा जी, खत्म। लेक्चर 6 नहीं है, लेक्चर ये 8 है, लेक्चर ये करल है इतना, समझा। लेक्चर 8 है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग फिर से। देखो अर्ध पारगम में झिल्ली हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। बैठो आराम से उधर। कहाँ, मैडम जहाँ पर से वही तब जब हिम। देखो इधर जी, अर्ध पारगम में झिल्ली होता है, पढ़े हो अर्ध पारगम में झिल्ली। अर्ध पारगम में झिल्ली का मतलब क्या जी, कुछ कम जो होता है आर पार होता है क्या। हाँ, विलय वाला नहीं जाता है, बिलियन वाला जाता है ना। हाँ, बहुत अच्छा, आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। चलिए यहाँ से क्या करना हम लोगों को जी, शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है। देखिए इधर, कॉपर फेरोसाइनेट की झिल्ली बनाने की मुख्य दो विधि है। एगो कॉपर फेरोसाइनेट की झिल्ली हम लोग बनाते हैं, किसका बनाते हैं जी, कॉपर फेरोसाइलेट, है ना। देखो प्रयोग विधि में क्या है जी, एक छिद्र पात्र को सर्वप्रथम अम्ल के विलयन से फिर क्षार तथा अंत में क्या करते हैं जी, श्रावित जल से अच्छी तरह से उसको धो लेते हैं, समझे ना। इस पात्र में छेद्रों से हवा को निकालने के लिए इसे कई घंटों तक हम लोग क्या करते हैं जी, श्रावित जल में डुबो कर छोड़ देते हैं, समझे, है ना। अब यहां पर देखो कितना जी, इसमें 0.5% क्या डाल देते हैं क्या में जी, कॉपर सल्फेट, यानी कि इसमें क्या नीला थोथा विलियन विलियन भरकर इसे समान शक्ति वाले यानी के 4 FeCN6 के विलियन में देते हैं। ये विलियन क्या होता है जी, छह सछिद्र से होकर विपरीत दिशा में क्या करता है, गमन करना शुरू कर देता है, समझे। फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पर जी, Cu2Fe का अवक्षेप देते हैं। याद रखना, जब इसको और इसको क्या करते हैं हम लोग जी, ठीक, ऑल बॉयज आर, ठीक, CH4, समझे। छोटी, बताओ डिप्लोकोकस की थी मोनोकोकस, तुमको जी थी है डिप्लोकोकस की मोनोकोकस की स्ट्रेप्टोकोकस है भाई, डिप्लोकोकस है, मोनोकोकस है, समझा। हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस ही। तो काय वो किताब पढ़ा दे, 3 गो पढ़ ले तो किताब। हाँ, 12 किताब पढ़ लिया, अच्छा। तो एगो तो रामपुर से किताब लाया था, वो पढ़ लिया। वो समझ गई थी किताब के बारे में, ठीक, हाँ, समझा। एगो विक्रम किताब था, विक्रम से लाया था किताब, वो पढ़ गया। असनिया बबिया 2 किताब, इधर 4 किताब पढ़ लिए तू। हाँ, खराब था, नकली था 2 गो। आ विपिन, हाँ, विपिन जो है ना, विपिन 2 किताब पढ़ रहा है, एगो ससुराल से, एगो दीदी के ससुराल से, दोनों जगह से किताब लाया है तुम बेचारा, है ना।
अब बिसलवा तो 1 महीना पहले किताबें शुरू के 6 साल से वो किताब रख ले था, 1 महीना पहले वो शुरू किया है किताब पहला। ओहो किताब कहाँ से लाया था? कराई से लाया था किताब। आए किताब का नाम नहीं, वो किताबवा में ना हारमोनियम उर्नियम बजावल जा है। हाँ ए सुन पहले, सुन पहले ना, सुन पहले। हाँ द्वित में खत्म कर दिले हैं, वाह। सोचो इतना ही सब इंटेलिजेंट लड़के ने कि 2-3 दिन में किताब खत्म कर दिया। वो में कुछ था, संगीत था, संगीत भी उससे साथ साथ खत्म। वाह हम बहुत अच्छा जाने जिया है ना। हमारा पास तो इतना किताब है था है। चलो इधर देखो पहले, सुनना इधर। कौन किताब? तो बताता ना, तब ना ही गलत बात तो सब कल ही से कर ले, हमारा सब ऐसे ही चगमगा रहा है ऐसा। अगर नहीं हुआ था वो किताब हमारे पास है ही नहीं है, वो था भी नहीं, नहीं था किताब वो, हमारे पास किताब था ही नहीं। देखो उधर, तो कैमरा वाला तो किताब ढेर माना था हमारे पास। हाँ अब इधर देखो पहले, सुनो इधर, CuSO4 यानी फिर यहाँ पे क्या जी, ये वाला है, जब इसको करते हैं तो ये क्या करते हैं हम जी, बस ज्यादा नहीं है, खत्म मत हो जाएगा। तो इतना बनता है ना, याद रखिएगा। अवक्षेप जम जाने के बाद पात्र पात्र को बाहर निकालकर उसको सावधानी पूर्वक क्या कर लेते हैं जी, श्रावित जल से क्या कर लेते हैं, उसको धो लेते हैं। और जैसे ही श्रावित जल से धो लेंगे ना, तब क्या बन जाएगा जी, आराम से वो हमको अर्ध पारगम्य झिल्ली बन जाएगा। ये सुन नहीं पा रही होगी। हाँ डायरी अलग पढ़ेंगे करेंगे। एक सच्छिद्र पात्र को सुनो पहले, अब दूसरा विधि क्या है जी, विद्युत विधि है। तो देखो वो सच्छिद्र पात्र को पहले क्या करते हैं जी, उसको धोकर कॉपर सल्फेट के विलयन में भर देते हैं। तत्पश्चात उसे क्या करते हैं हम लोग जी, उसे पोटेशियम फेरोसाइनेट के विलयन में रख देते हैं। फेरोसाइनेट के विलयन में एक खोखला क्या करते हैं जी, प्लेटिनियम का बेलन डुबा देते हैं, जिसके साथ क्या होता है ना, घंटी से रहता है, और घंटी फिर क्या करता है यहाँ पर छोटू, बैटरी के एक ध्रुव से जोड़ देते हैं। जैसे ही जोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है ना, कि बैटरी के दूसरे ध्रुव पर संबंध यानी सी यू मतलब कॉपर के प्लेट मतलब रहता है, जो क्या करता है जी, CuSO4 के विलयन में डुबा देते हैं, और उसको जब प्रवाहित करते हैं तो फिर क्या होता है, एक तरह से जी एगो फिर झिल्ली मिलता है। उस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ठीक समझे? तो झिल्ली बनाने का दो, अर्धपारगम्य झिल्ली बनाने का कितने विधि होते हैं जी, 2 विधि होते हैं। समझे? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब उसके बाद याद रखिएगा, उल्टा प्रसरण, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वो वाला तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये बहुत क्या था जी, क्या है, इंपॉर्टेंट है। उल्टा प्रसरण क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। यदि विलयन पर बाहर से दाब आरोपित कर प्रसरणी दाब से अधिक कर दिया जाए, अगर कोई विलयन है, उस विलयन में क्या कर दिया जाए जी, कि बाहर से क्या कर, बाहर से दाब आरोपित किया जाए, बाहर से दाब दिया जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, तो प्रसरण के ठीक विपरीत, जिधर में होते रहेगा ना प्रसरण, जिधर में जल जाते रहेगा, उधर से ठीक क्या होगा यहाँ पर जी, विपरीत दिशा में होने लगती है। अर्थात विलयन का विलायक यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके विलायक में प्रवेश करने लगते हैं, है ना। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है जी, कि विलयन का जो विलायक होता है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली से पार करके विलायक में प्रवेश करना फिर शुरू कर देता है, किंतु विलयन में घुले हुए जल लवण झिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है जी, उल्टा प्रसरण कहलाता है। समझे? तो इसको आप लोग बढ़िया से बखूबी ध्यान रखिएगा, PDF देंगे तो इसको याद कर लीजिएगा।
कि अरे बने के पुतोही सुनिए मोरिया माँ। लड़की कहती है। हाँ, लड़की सब कम पढ़ती है किताब। आय, हो गई हो गई। शांत रहो, सब बाद में बात करना। समुद्री जल को लवणहीन करना है ना ए। समुद्री जल को क्या करते हैं यहाँ पर जी, लवणहीन, मतलब उसमें से लवण को निकाल देना है ना, क्या होगा, लवणहीन। समुद्री जल को लवणहीन करना, यानी यहाँ पर क्या करते हैं जी, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन वह प्रक्रिया है, समझा, जिससे खरे पानी से नमक और अन्य खनिजों को निकाल कर उसे क्या करते हैं जी, पीने लायक बना देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, समुद्री जल का लवणहीन क्या यहाँ पर जी करना होता है। उल्टा प्रसारण प्रक्रिया का उपयोग करके हम लोग समुद्री जल से लवणहीन कर सकते हैं, समझे। आसवन, यानी आसवन क्या होता है, एक विधि है, डिस्टिलेशन विधि है, में पानी को उबाल कर भाप बनाया जाता है। अब फिर क्या कर लेते हैं, नमक अलग हो जाएगा, भाप क्या हो जाएगा जी, अलग। जैसे कैसे दारू चूता है उसी प्रकार से उसको अलग कर लेते हैं हम लोग, समझा। जिसके कारण क्या होगा जी, समुद्री जल से विलयन, यानी समुद्री जल से लवण को हम लोग अलग कर लेंगे। हाँ, बना सकती है, वही आसवन विधि से। चाहे घामा में छोड़ दो, अपने से पानी उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा, आग पर खोला रह जाएगा। आसवन विधि वही ना है, समुद्री जल को बाहर निकाला, समुद्री जल से बाहर निकालना क्या कहलाता है, आसवन विधि। हाँ, वो शुद्ध पानी पीने लायक हो जाएगा, तुम पी सकता है, पी सकती है। बहुत जगह, बहुत सारे शहरों में ऐसी ना होता है जी, इसी विधि के द्वारा जो होता है ना, पानी को निकाला जाता है, बेचा जाता है, समझे। अंत सोचो, मीठा पानी बहुत कम ना है, ये देखो ऐसे फैक्ट्रिक लगाया जाता है, फैक्ट्रिक लगाकर उससे दो फायदा हो गया, नमक भी निकल गया और पानी भी हमको मिल गया, है ना, ठीक, समझी। तो अरे दोनों ना हो जाएगा तब जी। अब मान लो कि एगो मतलब मिले, ठीक। अब कोई लड़का है, ओकरा बियाह होते ही, अब बियाह के साथ ओकरा बुलेटो मिलते, तो का गणित है ना ना। जिसको बियाह होगा और उसके साथ बुलेट भी मिलेगा उसको, तो उसको खराब लगेगा, ले लेगा, वो लेता है, समझा। आए, देखो यहाँ पे ये सब जो है ना, सब प्रक्रिया है, सब प्रक्रिया के द्वारा होता है। हमरा कौन देगा 10 लाख रुपया हो, बता। देख भाई, पहला बात, नो बकवास। दूसरा बात, भी नो बकवास, चैप्टर खत्म करना है। अब देखो, सेल्यूलोज एसीटेट की बनी झिल्ली, याद रखना, सेल्यूलोज एसीटेट का भी अर्धपारगम्य झिल्ली बनता है, समझा ना। झिल्ली ही मुख्य प्रयोग में लाई जाती है। यह झिल्ली जल के लिए पारगम्य होती है, किंतु समुद्री जल में जो भी रहते हैं उपस्थित उपद्रव, यानी जो रहते हैं नमक, ये सब रहते हैं, लवण ये सब रहते हैं, उस नमक को यहाँ पर क्या करता है जी, वहां लवण को अलग करने का काम कर देता है, समझे, ठीक। तो ये याद रखना आप लोग कि जो अलग करते हैं, जिस विधि से, आसवन विधि से करे, चाहे समुद्र के पानी को से, समुद्र के पानी को हम, समुद्र के पानी से हम लोग लवण को दूर करते हैं ना, यानी अलग करते हैं, में कौन सा लगा रहता है जी, झिल्ली, सेल्यूलेज एसीटेट के बनी झिल्ली लगी रहती है, समझे। फिर उसके बाद क्या है जी, प्रसरण प्रसरण दाब, यानी प्रसरणी दाब मापने की सबसे लोकप्रिय और सटीक विधि जो होता है, को ये विधि होता है, याद रखिएगा, वर वर्कले हार्टले विधि। क्या है जी, यहाँ पे वर्कले हार्टले मेथड होता है। इस विधि के द्वारा हम लोग प्रसरणी दाब को हम लोग माप सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, वर करले और यहाँ पे क्या है जी, हार्टले की विधि क्या होता है, थोड़ा सा पानी पिलाओ छोटी।
फिर उसके बाद सीधे उनका टाइम 1 बजे। तू क्या पढ़ रहा है? हाँ, फिलहाल बात करना कह सकते हैं। ठीक, बात कर रहा है गहराई वाला, लेकिन 100% अभी थी है। अब देखो यहाँ पे, देखो सुने इधर, यह सब देखो बर्फीले इस विधि जो है ना, यह विधि सबसे सरल तथा संतोषप्रद है। इसमें क्या होता है जी, यहाँ सुने इधर, इसमें जो मतलब उपयोग किया जाता है ना, वो चित्र में दिखाया गया है। चित्र करने हैं जी, ये देखो, ये इसका चित्र है ना, यही वाला विधि है। इस विधि में क्या है जी, देखो ये पर अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये भी क्या है जी, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। देखो यहाँ पर ये क्या है जी, अर्ध पारगम्य झिल्ली, समझे? तो दोनों क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है, समझे, जो चित्र में दिखाया गया है। जिस विलयन का प्रसरणी दाब निर्भर करना, यानी निर्धारित करना है, उसे हम लोग क्या करते हैं जी, गन मेटल नामक धातु संकर यानी एलोए के पात्र ए में हम लोग ले जाते हैं। देखो एक क्या है जी वाला, गन मेटल वाला धातु है, समझा? अब इसमें क्या करते हैं हम लोग ना, कि इसमें डालते हैं। जैसे ही इसमें डालते हैं, तब क्या होता है जी, इस पात्र में एक जल अवरुद्ध पिस्टल के कौन लगा रहता है जी, पी रहता है, जिस पर क्या है जी, ज्ञात भार रखकर विलयन की सतह पर क्या है, आवश्यक दाब आरोपित किया जाता है। कितना जी, टी, चाहे कोई भी यहाँ पर कर लेते हैं दाब, है ना। यह पात्र एक दूसरी सच्छिद्र यानी बी के साथ मजबूती से क्या करता है, यहाँ पर मतलब जोड़ दिया जाता है। नली बी के महीन क्षेत्रों में कॉपर क्या भर देते हैं जी, यहाँ पे कॉपर फेरेसाइनाइड के अर्ध पारगम्य झिल्ली जमी रहती है। इस झिल्ली के एक तरफ क्या रहता है जी, कोशिका नली रहता है ना। कोशिका दूसरी तरफ क्या रहता है जी, फेनले, है ना, फनेल फनेल रहता है। फनेल के बाहर सहारे छिद्र सहारे फनेल के सहारे छिद्र नली में जल भर देते हैं, और सर्वप्रथम क्या करते हैं यहाँ पर जी, हम लोग कोशिका यानी केशिका है, केशिका नली में जल की सतह नोट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक प्रक्रिया करके क्या करते हैं कि प्रसरणी दाब को हम लोग बराबर कर लेते हैं, और बराबर करके फिर क्या करते हैं जी, यहाँ पर उसको नमक की सबको हम लोग अलग कर लेते हैं इस विधि के द्वारा, इसमें भर के। ठीक, ज्यादा उतना देखो ये सब ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट ना है ना, लेकिन ये फिगर आयल था, समझा? तो फिगर पढ़ने के लिए आता है, इसको ध्यान रखेगा। इसका विधि क्या है जी, देखना इस समय सब बहुत कम लगता है। देखो इस विधि में समय क्या लगता है जी, बहुत कम लगता है, क्योंकि साम्य अवस्था में अति शीघ्र, देखो ये जल्दी ही साम्य अवस्था में जल्दी आ जाता है। जब जल्दी आ जाएगा साम्य अवस्था में, तो कम कम लगेगा, कम टाइम, जब कम टाइम लगेगा तो इसका उपयोग ज्यादा होगा। झिल्ली के दोनों तरफ समान दाब पड़ने के कारण उसमें फटने का भय नहीं होता है। एक में कतनो दाब तो फटेगा नहीं। फिर विलयन के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समझे? इसमें काफी उच्च दाब
मतलब नापा जा सकता है। ठीक। अब उसके बाद देखो क्या है यहाँ पर जी, प्रासरणी दाब के नियम। तो लगभग हमको लगभग लग रहा है ना पता कि ये सब आप लगभग लगभग पढ़ चुके हैं प्रासरणी दाब के नियम। नहीं पढ़ चुका है। देखो एगो साइंटिस्ट थे, क्या नाम था इनका जी, 1887 में 1887 में काकियत करते हैं ना ये कि वांट हॉप ने बताया कि किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था और उसके तनु विलयन में काफी समानता है। इसमें इन्होंने तनु विलयनों से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, तनु विलयनों का सिद्धांत कहते हैं। कौन के थे जी ये वाला, वांट हॉप। कब किए थे, 1887 ईस्वी में, है ना। क्या किए थे, तनु विलयनों का एक सिद्धांत दिए थे, समझे। तनु विलयन मतलब क्या जी, यहाँ पे सांद्रता कम होगा, है ना, सांद्रता कम होगा, ठीक है। प्रसरणी दाब उस दाब के बराबर होता है जो दाब विलय यानी उस अवस्था में डालकर जब डालता है जबकि उस ताप पर गैसीय रूप में होता है और उसका आयतन जो होगा ना विलयन के आयतन के बराबर होगा। याद रखना कि तनु विलयन का प्रसरणी दाब जो होगा क्या होगा जी, जिस दाब पर हम लोग जो दाब पर डालेंगे उस दाब के दम बराबर होगा। जैसे ही दाब बराबर होगा तो में याद रखिएगा, तो इसका प्रसरणी दाब का यानी तनु विलयन का आयतन और जो एक और विलयन रहेगा उसका आयतन, दोनों का आयतन ये बराबर हो जाता है। ठीक। आगे चलकर इसको और आगे भी वान हॉप के नियम को बदलती भाग में बांटा जाता है। कौन कौन जी, पहला है वाइल वांट हॉप नियम। इसमें क्या होता है ना कि स्थिर ताप मतलब क्या, ताप निश्चित होगा, किसी तनु विलयन का प्रसरणी दाब विलयन के सांद्रता के क्या होता है जी, समानुपाती। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पाई जो होगा वो किसके होगा जी, सी के समानुपाती। पाई मतलब क्या, प्रेशर, सी मतलब क्या जी, यहाँ पे सांद्रता यानी सांद्रता, क्या यहाँ पर होगा जी, सांद्रता। तो याद रखना प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, सांद्रता के, समझे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम के क्या होता है जी, अनुक्रमानुपाती होता है, वॉल्यूम के अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए यहां पर इसके लिए, इस समानुपाती के लिए एक आता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, फिर इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, पाई बराबर आर बटा में भी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी बराबर आर बटा में भी लिखते हैं, समझें। पी क्या है जी, प्रेशर, भी क्या है वॉल्यूम, आर क्या है, आर एगो नियत है, नियतांक बोल सकते हैं या नियत बोल सकते हैं, समझे। तो ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या है यहाँ पर जी, तो सांद्रण स्थिर यानी सांद्रण स्थिर रहने पर यानी सांद्रता क्या रहेगा जी, स्थिर रहेगा, इसका एकदम स्थिरांक हो जाएगा। ये विलयन का प्रसरणी दाब जो होगा, दाब परम ताप का समानुपाती होता है। परम ताप मतलब क्या, पाई जो होगा यानी प्रेशर जो हो जाएगा वो टी के क्या हो जाएगा जी, समानुपाती। कब होगा, जब यहाँ पे सांद्रता नियतांक हो जाए यानी स्थिर हो जाए, बोल सकते हैं कि स्थिर हो जाएगा ताप। जब स्थिर हो जाएगा तब क्या होगा जी, पाई जो होगा ना वो टी के समानुपाती हो जाएगा। और यहाँ पे जानते हैं कि इसके लिए क्या हम लोग लिखते हैं जी, आर एगो स्थिरांक लिखते हैं, समझें। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तीसरा नियम है एवोगाद्रो के। ठीक। तो देखो विभिन्न पदार्थों के सम आणविक यानी इक्वी मॉलिक्यूलर मात्राएं जब विलायक के समान आयन में घोल दी जाती है तो आप देखो, तो ताप के समान स्थिति में उन विलयनों के प्रसरणी दाब समान होते हैं। मतलब यहां पर क्या कह सकते हैं कि देखो इधर में, यानी अगर यहाँ पर टी को क्या करते हैं जी, हम लोग स्थिर कर देते हैं, मतलब इसका मान अब नहीं बदलेगा, तब क्या हो जाएगा जी, यहाँ पाई का मान जो होता है 1/v के समानुपाती हो जाता है। किसके समानुपाती होता है, 1/v के समानुपाती होता है, समझे ना। तो ये याद रखिएगा, समझे।
याद रखना यहाँ पर फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर क्या करते हैं जी, कांस्टेंट को अगर हम लोग क्या कर देते हैं जी, यहाँ पे कांस्टेंट को अगर हम लोग करते हैं, सी को अगर हम लोग करते हैं स्थिर, तब क्या हो जाता है जी, टी के समानुपाती होता है। तो जब यहाँ से रिलेशन निकालते हैं तो आ जाता है हम लोग कितना जी, एकरा एकरा में रिलेशन निकालेंगे ना, तब आ जाता है टी बटा में भी, क्या आता है जी यहाँ पे, टी बटा में भी आ जाता है। इसको हम लिख सकते हैं पी बटा पी बराबर में पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं। समझे, याद रहेगा नहीं बेला। तो यहां से हम लोग निकाल के एक लाते हैं के, स्थिरांक लाते हैं यहाँ पर क्या जी, के लाते हैं, समझे ना, क्या निकालते हैं यहाँ पे, स्थिरांक के निकालते हैं। तो P इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पर, देखो भी इधर है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल के लिए क्या लिखते हैं जी, आर लिखो चाहे वहां पर के लिखो, समझा। चलो इसको आर ही कर लेते हैं हम लोग, आर कर लेते हैं, ठीक, आर कर लिए तो आर टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, भी, समझे। ये वाला भी चल जाएगा, ई पट्टी क्या हो जाएगा जी, पी भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी भी। ये किसके लिए निकलता है, तो ग्राम के लिए, बिलियन के में जितना भी कण जो होंगे उन कण के निकलता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं जी, जितना किसके लिए, यानी कण यानी मोलों के निकलता है, तब मोल लिख देंगे। यहाँ पर देखो आर हो जाता है, यहाँ पर टी हो जाता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है जी, पी भी इक्वल टू एन आर टी बन जाता है। या हम यहाँ पर बोल सकते हैं पाई भी बराबर में एन आर टी बोल सकते हैं, समझा, बस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखे दो बार यही वाला हो गया है ना। तो इसको हम लिख दिए हैं कि इसको हम लोग यहाँ पर इतना भी लिख सकते हैं। अब है प्रसरणी दाब के से आणविक द्रव्यमान का ज्ञात करना। तो याद रखिएगा, तनु विलयन के लिए यदि ग्राम अनुविलय यानी भी आयतन में घुला हो, तब क्या हो जाएगा जी, पीवी इक्वल टू एन आर टी से हम लोग निकाल सकते हैं। या यहाँ पर गिवेन मास बटा में क्या कर देते हैं जी, मॉलिक्यूलर मास, इंटू में कर देते हैं हम लोग आर टी कर देते हैं। इस फॉर्मूला बैठा के हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जहां पर W का मतलब क्या होता है जी, भी लीटर में उपस्थित रहेगा। यहां पर क्या रहेगा, M का मतलब जी ये वाला विलय का अनुभार रहेगा, समझे। और यहां पर देखो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको M भी लिख सकते हैं, समझे। पाई भी बराबर में क्या हो जाएगा जी, डब्ल्यू आर टी हो जाएगा। तो यहाँ पर M बराबर में W आर टी ऊपर, और बटा में क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे पाई भी। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि M बराबर में डब्ल्यू आर टी, अब बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, पी भी हो जाएगा, समझे, ठीक। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर कोई ज्यादा अथी नहीं था, है ना। ये सब बहुत कम पूछता है, जितना पढ़ाए हैं बहुत कम रहता है, खाली वही कुछ ही था, टेढ़ा नाम था, वर्ग केले या हटेले था ना, वही वाला यहाँ पे थोड़ा सा पूछता है, समझे। तो इसको याद रखिएगा। फिर पी भी इक्वल टू एन आर टी को याद रखिएगा इसमें, समझे। बाकी एकरा में खत्म, ठीक।